सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। साक्षी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो कुछ पैसे दे देती तो। तुम्हारा ना रोज का हो गया है। रोज भी तुम इंटरव्यू के नाम पे मुझसे पैसे लेते हो और पता नहीं उन पैसों को कहाँ उड़ा के आ जाते हो। ना तुम्हारी नौकरी लग रही है, ना कुछ और काम हो रहा है। ऐसे घर में बैठे हुए हो, सारे खर्चे मैं चलाती हूँ इस घर के। तुम्हें तो जरा सी भी शर्म नहीं आती। देखो, तो मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। अरे मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम्हें ना मेरे पैसों पे पलने की आदत हो गई है। घर बैठे बैठे कुछ करना तो होता नहीं है, पैसे मिल जाते हैं टाइम पे, खाने को भी मिल रहा है टाइम पे, तो फिर तुम क्यों कुछ करोगे? अरे तुम्हें पता भी है कि मेरे घर वाले मेरी कितनी बेइज्जती करते हैं कि मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाती हूँ। और मेरी दोस्त, उनको क्या बोलूं मैं कि मेरा पति बेरोजगार है, नकारा है, मेरे पैसों पे अपना जीवन काट रहा है। तुम हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल ही हो गई। और हंस मैं तुम पे नहीं रहा हूँ, अपने आप पे रहा हूँ कि मैं कितना गलत था, कितना बड़ा बेवकूफ था। पूरी दुनिया बोलती थी, मेरे दोस्त बोलते थे कि पत्नी का इम्तिहान ना पति की गरीबी में होता है। बिल्कुल सही बोलते थे। तुम्हें याद है कि जब तुम जॉब नहीं करती थी? अब सुनो, हाँ? वो मेरा बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट मंथ, तो मुझे ना शॉपिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। बर्थडे आ रहा है तुम्हारा? ठीक है, कितने चाहिए बताओ। 20,000 रुपए 20,000? हाँ, तो दे देता हूँ ना मैं। और कुछ घर खर्च के लिए भी पैसे चाहिए थे। मैं काम करता हूँ तो मैं 50,000 कर देता हूँ, सही है? और हाँ, वो पापा का ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं, तो तुम कुछ मदद कर पाओगे? अच्छा, हाँ, पापा का ऑपरेशन है ना। कितने बोला डॉक्टर ने? वैसे तो 1.5 लाख रुपए बताए हैं, लेकिन 90,000 कम पड़ रहे हैं, तो तुम देख लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं पीएफ अप्लाई कर देता हूँ और बाकी सैलरी से हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, 2 लाख रुपए दे देता हूँ, घर पे दे देना, शायद कुछ और जरूरत पड़े। 2 लाख रुपए? सच में? हाँ हाँ, सच में। अब जरूरत है तो दे दो ना। ठीक है, ठीक है। मैं करवा देता हूँ। तुम्हें पता है कि अगर वाइफ कुछ करती हो या ना करती हो, पर पति उसे हमेशा प्यार कर सकता है, उसके साथ रह सकता है, वो उसको कभी बोझ नहीं लगती। लेकिन अगर वही पति ना कमाता हो ना, तो पत्नी को कुछ महीने क्या, चंद दिनों में ही बोझ लगने लग जाता है, जैसे मैं तुम्हें लगने लग गया। यार, मैंने ना 1-2 इंटरव्यू दिए हैं, कल एक का फाइनल राउंड भी है। बाकी मैं सोच रहा था कि 1-2 इंटरव्यू और दे दूँ, क्योंकि क्या है, आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं ना, तो सैलरी जितनी अच्छी उतना अच्छा है। यार ऋतिक, तेरे को एक बात बोलूं, जितनी जल्दी हो सके ना जॉब ढूंढने में। हम आदमी जितना वेला रहते हैं ना, इन औरतों को हम बोझ लगने लगते हैं यार। मेरे को देख ले, मेरा बीच में थोड़ा टफ टाइम आया, छोड़ के चली गई मेरी वाली। यार, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मुझे मेरी बीवी का पता है, वो हर सिचुएशन में मेरा सपोर्ट करेगी। तो ये मुझे फालतू के एग्जाम्पल मत दे। पत्नी का ना असली इम्तिहान ही तब होता है जब उसकी पति की गरीबी स्टार्ट होती है। और मुझे देख ले यार, मैं वो इम्तिहान में फेल हो चुका हूँ, छोड़ के चली गई है वो। मैं बोला ना, मुझे मत दे एग्जाम्पल। ये ऐसा नहीं होता है, और मेरी वाली ऐसी नहीं है। तेरी मर्जी भाई, बाकी मैं तो को यही बोलूंगा, फटाफट देख ले जॉब। मैं कितना गलत था साक्षी। और तुम्हारे लिए बता दूं कि मेरी जॉब ना 1 हफ्ते पहले ही लग चुकी है, वो भी पूरे 20 लाख का पैकेज है। मैं तो बस 1 हफ्ते से तुमसे इसलिए नहीं बता रहा था, मैं तुम्हारा एक काइंड ऑफ टेस्ट ले रहा था कि मैं बाकी लोगों को गलत साबित कर पाऊं कि मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लेकिन तुमने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया। तुमने बता दिया कि तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम भी उन बाकियों की तरह ही हो जो अपने पति को सपोर्ट किया। तुम्हें तो बोझ लगता है, तुम्हें उसके साथ रहने में शर्म आती है। और कितने पैसे हो गए तुम्हारे? कितने पैसे तुमने खर्च कर दिए मेरे पे? एक काम करो, सारे पैसे जोड़ लो, सारे पैसे जोड़ लो और मुझे बता देना। इस महीने सैलरी आएगी ना, सारे पैसे चुका दूंगा। और जब मैं तुम पे बोझ हो ही गया हूं, तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्म आती है, तो एक काम करता हूं कि मैं चला जाता हूं, तुम अकेले ही रहो। मैं अपना सारा सामान पैक कर रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं। अरे लेकिन